फ़िराक गोरखपुरी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिनका मशहूर मजमू कलाम गुल नगमा है। 28 अगस्त 1896 ईस्वी में पैदा हुए और 1982 ईस्वी में इंतकाल हो गया। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फ़िराक गोरखपुरी के बारे में बिना बग़ैर वक्त ज़ाया किए। बस आप लोग से एक गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आपको उसका अजर अज़ीम मिले। फ़िराक का नाम रघुपति सहाय था और फ़िराक तखल्लुस था। फ़िराक 12 अगस्त 1896 ईस्वी में बनूरिया तहसील बांसगांव ज़िला गोरखपुर में पैदा हुए थे। फ़िराक का इंतकाल 1982 ईस्वी में दिल्ली में हरकत क़ल्ब रुकने की वजह से हुआ था। वालिद का नाम गोरख प्रसाद था और इबरत तखल्लुस पेशा वकालत था उनका। फ़िराक के वालिदा का नाम दुलारी देवी था। फ़िराक ने शायरी के पहले उस्ताद प्रोफ़ेसर नासिर फिर वसीम खैराबादी और रियाज खैराबादी हैं। फ़िराक ने BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। फ़िराक PCS में इंतखाब 1919 में हुआ था। फ़िराक UGC की तरफ से नेशनल प्रोफेसर 1959 ईस्वी में हुए थे। फ़िराक तहरीक आज़ादी में शरीक हुए थे, जिसके पादाश में 1920 ईस्वी में 2.5 साल कैद की सज़ा भी हुई थी उन्हें। जेल में फ़िराक की मुलाकात आरिफ हंसवी, हकीम आशिफ्ता, मौलाना अहमद अली, हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम से हुई थी। फ़िराक के कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासर का असर सबसे ज़्यादा है। बकौल फ़िराक उन्होंने 19 बरस के होने के बाद शायरी की शुरुआत की थी, यानी 1916 ईस्वी में उनकी शायरी का आगाज़ हुआ था। फ़िराक मुसफ़ी के दिलदादा थे। फ़िराक ने मीर, मुसफ़ी, ज़ौक़, दाग और नासिक का असर कबूल किया था। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। लाइक नहीं करते आप लोग, प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि आपको उसका अज्र मिले। फ़िराक उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत अदब से भी गहरी वाक़फ़ियत रखते थे। देवमालाई अनासर फ़िराक की शायरी में जाबजा नज़र आते हैं। फ़िराक की शायरी का लबो लहजा, सुकून, नरमी और ठंडक से पहचान लिया जाता है। देखिए, फ़िराक की शायरी का लबो लहजा, सुकून, नरमी और ठंडक से पहचान लिया जाता है। लहलहाटें, रस्मसाहटें, मलगुजाहटें जैसे अल्फाज फ़िराक ने वज़ा किए हैं। फ़िराक की गज़लों में अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का परतव नज़र आता है। फ़िराक की शायरी की बड़ी ख़ुसूसियत रूमानी नीम ख्वाबी की कैफ़ियत है। ठीक है। फ़िराक के कलाम की अहम ख़ुसूसियात जिनसियत, जमालियात, फ़ितरत परस्ती और हिंदुस्तानियत है। फ़िराक के कलाम में हिंदुस्तानी ज़िमनियात का सबसे ज़्यादा असर है। फ़िराक ने जमालियाती रुबाइयाँ भी कही हैं। फ़िराक उर्दू के तासुराती नक़ाद हैं। इज़ाज़ात व इनामात देखें इन्हें कौन कौन से अता किए गए। फ़िराक को गुल नगमा पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1962 ईस्वी में मिला था। फ़िराक को पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड 1968 ईस्वी में मिला था। फ़िराक को गुल नगमा पर ज्ञानपीठ अवार्ड 1969 ईस्वी में मिला था। फ़िराक को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड गुल नगमा पर 1961 ईस्वी में मिला था। फ़िराक को साहित्य अकादमी फ़ेलोशिप 1970 ईस्वी में मिला थी। ठीक है। फ़िराक को इतने अवार्ड मिले थे, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं बिना वक्त ज़ाया किए मैंने इन सब टॉपिक्स पे शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई है, आप उन्हें भी प्लीज़ देखें, शेयर करें, लाइक करें और स्क्रीनशॉट लेकर के आप सारे टॉपिक पे हर एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखें फ़िराक के कारनामे क्या क्या हैं कि मजमू कलाम उनका तोहफ़े खुशतर 1922 ईस्वी में लिखा गया। फ़िराक का पहला शेरी मजमुआ है। शोले साज 1945 ईस्वी में, नगमा साज और रूह कायनात जून 1945 ईस्वी में लिखा गया। रुबाइयाँ और नज़में इसमें हैं। और मुशाल 1946 ईस्वी में, रूप 1946 ईस्वी में, ये रुबाइयों का मजमुआ है। शम्बिस्तान 1947 ईस्वी में, बेशतर शोले साज, मुशाल और रमज़ किनायात की बाज़गुज़श्त है। गुल नगमा 1959 ईस्वी में रुबाइयों और नज़मों के अलावा 71 गज़लें हैं जो दूसरे मजमुए में शामिल हैं। हज़ार दास्तान 1964 ईस्वी में, गज़लिस्तान 1965 ईस्वी में, धरती की करवट 1966 ईस्वी में, ये नज़में हैं उनकी। पिछली रात 1969 ईस्वी में, नग़मे नुमा। गुलहाए परेशान, बज़्म ज़िंदगी, रंग शायरी 1970 ईस्वी में, शेरिस्तान 1966 ईस्वी में, गुल बांग 1967 ईस्वी में और चिरागा 1966 ईस्वी में, ये उनका इंतखाब है। ठीक है। थोड़ा कैमरे की दिक्कत आ रही, प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग मैनेज करें, बस मैं भी सही कर देती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिए ताकि आपको उससे फ़ायदा और आप लोगों जिसके शेयर करें आप उसका भी फ़ायदा और आपको दुआ देगो। गुलहाए परेशान, बज़्म ज़िंदगी, रंग शायरी 1970 ईस्वी में लिखा गया। फ़िराक गोरखपुरी मुंतखब कलाम है। जहान फ़िराक गैर मुदव्विन गैर मतबूआ नज़में उनकी देखिए कौन कौन सी हैं। मद्दो जज़्र इरफ़ान, एक दोस्त की मौत से मुतासिर होकर, और सुबह जमाल, देखें ये सुबह जमाल, अमेरिकी बंजारानामा, हिंदू पाक जंग, आशना, खिराज अक़ीदत। एक मिनट मैं इसे देखें, ये देख लें आप।
اب صحیح سے آ گیا نا فراق گورکھپوری کے بارے میں. یہ اسے آپ اسکرین شاٹ لے کر کے بھی آپ اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں. آپ نوٹس بنا لیں. میرے ایک ایک ٹاپکس میں نے اتنی تفصیل سے بتائے ہیں کہ آپ شارٹس میں اور لانگ ویڈیو دونوں میں نے ڈالے. ہر ٹاپک پہ آپ انہیں شارٹس اسکرین شاٹ لے کر کے اپنا نوٹس آپ آسانی بنا سکتے ہیں. میں نے کہیں بھی آپ لوگ کا وقت ضائع نہیں کرنے کی کوشش کی ہے. نثری تصانیف اردو کی عشق شاعری 1945 میں تنقید ہے. یہ حاشیے تنقید ہے. یہ ان کا اردو غزل گوئی 1955 میں تنقید ہے. ہمارا سب سے بڑا دشمن اور اندازے مختلف مضامین کا مجموعہ ہے. اردو ساہتیہ کا اتہاس ہندی میں لکھا گیا. یہ من آنم 1962 میں کیا ہو رہا ہے یہ من آنم 1962 میں فراق کے ان خطوط کا مجموعہ جو انہوں نے محمد طفیل مدیر نقوش کے نام پہ لکھے تھے. یہ خطوط فروری 1953 سے لے کر 1956 تک کے زمانے کو محیط ہے. ٹھیک ہے. اسے ایک منٹ میں بس یہ لیجیے اسکرین شاٹ لے لیجیے اور آپ اسے اپنے پاس محفوظ کر لیجیے اور نوٹس تیار کر لیجیے اپنا. تراجم دیکھیے کہ کون کون سے انہوں نے کی. 101 نظمیں ہیملیٹ گیتانجلی سادھو کی کٹیا. افسانے کون کون سے ہیں ان کے. سرخ گلاب گوپال اور چرواہا سچ کہاں ہے. فراق کی مشہور نظمیں ہنڈولہ پرچھائیاں جگنو آدھی رات ترانہ عشق عہد طفلی کا بیان شام عبادت یہاں نہ باندھو ناؤ. سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس طر کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں. بہت ہی مشہور شعر ہے. ہر شعر کو پوچھ کے اکثر کسی نہ کسی بڑے شاعر کا کوئی شعر دے کر کے پوچھتا ہے یہ کس کا شعر ہے. آپ دیکھیں فراق کے منتخب اشعار یہاں بہت سے ہیں کہ فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن پہنچ کے منزل جانا پر آنکھ بھر آئی. موت کا بھی علاج ہے لیکن زندگی کا کوئی علاج نہیں. اس دور میں زندگی بسر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے. تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں. بہت ہی مشہور شعر ہے یہ. بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ اسے کنفیوز ہو جاتے ہیں اکثر کہ یہ فراق کا ہے کہ مومن کا ہے کس کا ہے. دلوں کو تیرے تبسم کی یاد یوں آئی کہ جگمگا اٹھیں جس طرح مندروں میں چراغ. ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. توڑا ہے اے لامکاں کی حدوں کو بھی عشق نے. زندان عقل تیری تو کیا کائنات ہے. شام بھی تھی دھواں دھواں حسن بھی تھا اداس اداس دل کو کئی کہانیاں یاد جا کے رہ گئی. فراق کے بارے میں مختلف آراء و خیالات دیکھیے. میں نے سب پہ شارٹس جتنے بھی خیالات شاعر کے بارے میں میں نے سب پہ شارٹس ویڈیو بنائے. آپ پلیز وہاں تک آپ جائیں میرے یوٹیوب چینل پہ. آپ وہاں سرچ کریں اور آپ کو سارے ہی ٹاپکس پہ آپ کو کس نے کس کے بارے میں کیا کیا دیکھیے. بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ. آپ اسے سرچ کر لیں اور اسے اسکرین شاٹ لے کر کے آپ اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں. اور پلیز مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے اس چینل کو لائک شیئر ضرور ضرور شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم دیں. آپ کو کامیابی دیں گے اللہ پاک. اور سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو. السلام علیکم. نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں آپ کل لے کے حاضر ہوں جاؤں گی.